तो सीईटी के लिए बाकी अभी कुछ लास्ट 5 to 7 डेज एंड आई नो कि आप कौन से पॉइंट पे स्टक हो गए। आपका जो स्कोर है वो बहुत दिनों से कांस्टेंट ही होगा और वो इंप्रूव नहीं हो रहा होगा। तो मुझे पता है कि ये चीज सिर्फ आपके साथ नहीं हो रही है, ये बहुत लोगों के साथ होती है। मैंने देखा है, मेरे दोस्तों के साथ भी हुआ है और इवन मेरे साथ भी हुआ है। तो आपको घबराना नहीं है। आपको सिर्फ मैं जो 5 पॉइंट्स बोलने वाला हूँ, इवन आप वो भी अगर फॉलो करते हो अच्छे से, तो आपका 40 to 45 लॉस मार्क्स इजीली इंप्रूव होगा। So hello everyone, myself Omkar Dhanwalkar, final BTech IT student at Vijaya Mumbai and let's go. So now talking about first point, तो आपने अगर मॉक टेस्ट अब तक देना स्टार्ट नहीं किया है तो आपको अभी जो 5 से 7 दिन है इसमें आपको 7 से 10 मॉक टेस्ट तो देना ही है। क्योंकि अब आपको ऐसा नहीं करना है कि अब जो 5 दिन बाकी है उसमें अगर 10 टेस्ट देना है तो आप हर दिन 2-2 मॉक टेस्ट दे रहे हो। क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको एनालिसिस के लिए, टेस्ट एनालिसिस के लिए अच्छा टाइम नहीं मिलेगा। तो आप अगर आज एक टेस्ट दे रहे हो और फिर दोपहर में एक टेस्ट दे रहे हो तो आपका जो इंप्रूवमेंट है, स्कोर का इंप्रूवमेंट, वो आपको ऐसा सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिखेगा नहीं। तो सिर्फ मॉक टेस्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको अच्छे से एनालाइज करना भी इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या कर सकते हो कि ये जो 5 से 7 दिन बाकी है आपके, तो अगर आप आज एक टेस्ट दे रहे हो तो कल 2 टेस्ट दे सकते हो, फिर उसके बाद एक टेस्ट, फिर 2 टेस्ट, तो ऐसा आप कैरी ऑन कर सकते हो। क्योंकि आइडियल केस में क्या रहेगा कि आपका एग्जाम 21 तारीख को, 22 तारीख को या 23 तारीख को रहेगा। मतलब वर्स्ट केस में आपका एग्जाम 19 तारीख को भी रह सकता है। पर अगर आपका 23 तारीख को, 24 तारीख को है, तो आपको 5 से ज्यादा दिन है आपके पास अभी भी। तो आपके आराम से 7 से 10 मॉक टेस्ट तो हो ही सकते हैं देकर। और अगर आप मेरा बस ये फर्स्ट पॉइंट फॉलो करते हो तो आपके 10 से 20 मार्क्स आराम से इंक्रीज हो गई। सो नाउ मूविंग टू सेकंड पॉइंट, अगर आपने अब तक कोई टेस्ट सीरीज खरीद के रखा होगा बाहर का, या फिर आप अपने कोचिंग क्लास की भी टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो बहुत अच्छा है। पर अगर आपने अब तक कोई टेस्ट सीरीज नहीं खरीदा है तो आई हैव वेरी ग्रेट डील फॉर यू। तो मैंने और मेरे जो जूनियर्स है सीयूपी एंड वीजीटीआई के स्टूडेंट्स जिन्होंने 99.9+ स्कोर किए हैं, तो हमने मिलकर बनाया एक टेस्ट सीरीज जहां पे आपको मिलने वाले 10 मॉक टेस्ट। अलॉन्ग विद जो यूनिक पॉइंट है हमारा वो है कि आपको हर मॉक टेस्ट के बाद एक पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप सेशन मिलने वाला है इन्हीं सीयूपी वीजीटीआई स्टूडेंट के साथ, जो आपको बताएंगे कि आपकी गलतियां कहां पर हो रही है मॉक टेस्ट में और नेक्स्ट मॉक टेस्ट में ऐसी क्या स्ट्रेटजी यूज करें कि आपका स्कोर इंप्रूव हो। एंड ऑल दिस इज जस्ट फॉर ₹499। सो बाय नाउ, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सो नाउ कमिंग टू आवर सेकंड पॉइंट, तो अभी आप जो मॉक टेस्ट दे रहे हो, हमारा दे रहे हो, क्रैकेट का या फिर कोई भी बाहर का लोकल कोचिंग क्लास का भी आप दे रहे हो, तो आपको बीच में क्या करना है कि आपके जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर है उसको आप एज ए मॉक टेस्ट सॉल्व करो। सो दैट आपको कॉन्फिडेंस आए कि रियल लाइफ में एमएसटीसीटी कैसे काम करता है, किस लेवल पे काम करता है। क्योंकि आपके पास 2 ऑप्शन है, तो आप बीच में भी 1-2 दिन दे सकते हो ये एमएसटीसीटी का जो प्रीवियस ईयर पेपर है एज ए मॉक टेस्ट, या फिर जब आपका एग्जाम रहेगा तो उसके 2 दिन पहले भी आप एक ये पेपर दे सकते हो। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं क्रैकेट का अगर टेस्ट सीरीज सेट कर रहा हूँ तो एज अ पेपर सेटर हमारा यही मेंटालिटी रहता है कि जो रियल लाइफ में एमएसटीसीटी का पेपर रहेगा हम उससे 1 या 2 लेवल हमेशा डिफिकल्ट पेपर सेट करने का ट्राई करते हैं। क्योंकि उस दिन आप एमएसटीसीटी पेपर के दिन जब जाओगे तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये तो बहुत ही डिफिकल्ट पेपर आ गया, मैंने तो अब तक इस डिफिकल्टी लेवल का पेपर कभी सॉल्व ही नहीं किया है। तो उस दिन आपको लगेगा कि मतलब ये तो इजी है, मतलब इससे तो मैंने बहुत अच्छे लेवल के, बहुत डिफिकल्ट लेवल के पेपर अब तक सॉल्व करके रखे हैं टेस्ट सीरीज में। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि आपको बीच में या फिर आखिरी के 2 दिन में प्रीवियस ईयर पेपर एज अ मॉक टेस्ट सीरीज सॉल्व करना ही है। सो नाउ मूविंग टू थर्ड पॉइंट, जो कि बहुत ही कॉमन है और बहुत से लोग इसमें फंस जाते हैं कि नो न्यू टॉपिक इन दिस लास्ट 5 डेज। क्योंकि अब फर्क नहीं पड़ता कि आपका कितना पोर्शन हो चुका है और कितना पोर्शन बाकी है। इवन आपका अगर 50% भी पोर्शन अगर बाकी है तो आपको अभी कुछ भी नया टॉपिक नहीं करना है। आपको फोकस करना है कि आपके जितने टॉपिक हो चुके हैं उसको ही मास्टर करना है। आपकी मेंटालिटी ऐसी होनी चाहिए कि आपका जितना पोर्शन हो चुका है अब तक आपको वो लेवल पे लेके जाना है कि अगर इसमें से कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो मेरे से सॉल्व होना ही चाहिए वो। क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हो जो आपका क्वेश्चन हो चुका है और इसमें से ही कोई क्वेश्चन आता है और स्टिल आप अगर अनेबल हो वो क्वेश्चन सॉल्व करने के, तो इट इज हाईली प्रोबेबल कि आप अगर ये 5 दिन में कोई नया टॉपिक पढ़ते हो तो आपसे वो क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए आपको फोकस करना है कि जो आपने पहले से पढ़ के रखा है वही आप मास्टर करो। क्योंकि आप अगर 5 दिन में ये कोई टॉपिक पढ़ते हो तो वो एक ऐसे लेवल तक ही जा सकेगा कि अगर उसमें से कोई डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है तो वो आपसे शायद सॉल्व हो जाए। पर अगर कोई 2-3 कंसेप्ट मिला के अगर वो क्वेश्चन आ जाता है तो आप वो लेवल पे पहुंच नहीं सकोगे कि आपका वो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि लास्ट 5 डेज में कोई भी आपको नया टॉपिक नहीं करना है। सो नाउ मूविंग ऑन टू फोर्थ पॉइंट, तो अभी आप जो ये 5 से 7 दिन में मॉक टेस्ट देने वाले हो वो आपको वही स्लॉट में देना है जब आपका एग्जाम स्लॉट रहने वाला है। क्योंकि अभी आपका हॉल टिकट भी आ चुका है तो आपको पता रहेगा कि आपका एग्जाम 9 बजे या फिर 1-2 बजे है। क्योंकि बहुत से लोगों की आदत रहती है कि 2 बजे या 3 बजे वो दोपहर को पावर नैप लेते हैं या फिर रेस्ट लेते हैं। तो ऐसा तो होगा नहीं कि आप एग्जाम के दिन 2 या 3 बजे सो जाओ पेपर के बीच में। बट उस टाइम में क्या रहेगा कि आपका एफिशिएंसी जो रहेगा वो लो रहेगा और इट इज हाईली प्रोबेबल कि आप उसमें कुछ ना कुछ मेसअप करके आओ। तो इसलिए आपको आपका बॉडी क्लॉक जो है वो अभी से सेट करना है, जिससे आपका जो एफिशिएंसी रहेगा वो 100% पे रहेगा और जिससे आपका 5 से 10 मार्क्स तो डेफिनेटली बच ही जाएगा। सो नाउ लास्ट पॉइंट इज अबाउट रिवीजन। तो रिवीजन आपकी जितनी अच्छी होगी उतनी ही आपकी अच्छी पकड़ होगी पुराने कंसेप्ट से। क्योंकि अगर ऐसा कोई कंसेप्ट है जो आपने 2 महीने पहले पढ़ा है या फिर ऐसा भी कंसेप्ट हो सकता है कि जो आपने 1 साल पहले पढ़ा है पर उसके बाद कभी आपने उठाकर ही देखा नहीं, तो इट इज हाईली प्रोबेबल कि उस टॉपिक का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप वो भूल जाओगे। और आपको अगर वो क्वेश्चन आता भी अच्छे से सॉल्व करना, आपने अगर 2 महीने पहले किया भी होगा अच्छे से वो क्वेश्चन सॉल्व, तो आपको अभी वो याद नहीं आएगा और आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए आपको रिवीजन ऐसी स्ट्रेटेजी यूज करना है कि रीजन में आपका ऑलमोस्ट सब पोर्शन कवर हो जाए। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आप एक चैप्टर लेके बैठ रहे हो 2-3 घंटा, आप सब माइनर से माइनर जो टॉपिक है वो भी आप पढ़ ले रहे हो अच्छे से,
आपको ये नहीं करना है। आपको क्या करना है कि आपने जब पहली बार उसकी रिवीजन की थी तो तब आपने कुछ शॉर्ट नोट बना के रखे होंगे, या फिर हाईलाइटेड पॉइंट्स मार्क करके रखे होंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने तब रिवीजन नहीं की अच्छे से। तो आप क्या कर सकते हो कि आप कोई जो कोचिंग क्लास है उसका मॉड्यूल उठा के रख सकते हो। तो उसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह रहते हैं वो मेंशन किए हुए रहते हैं। तो उससे आपको क्या होगा कि ऑलमोस्ट सब जो पोर्शन है वो अच्छे से कवर हो जाएगा रिवाइज करके, और आपका स्कोर डेफिनेटली इंप्रूव होगा। एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट आवर टेस्ट सीरीज, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ऑल द बेस्ट।